देख रहे हैं किस तरीके से जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। धमाके में एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं देखिए वो भी मौके पर लगातार पहुंची और इसी के चलते आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो भी टीम की तरफ से की जा रही है। साथ ही फायर विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि धमाके के कारणों की जो जांच है वो भी की जा रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फॉरेंसिक टीम जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, क्योंकि कई दुकानें भी वहां पर थी और वहां पर जो भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनको खंगालने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते ये पता चल जाए कि जो धमाका है वो आखिर किस वजह से हुआ है। क्या ये कोई बड़ी आतंकी साजिश थी? दिल्ली में हालांकि हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि धमाका इतनी तेज हुआ था कि जो आसपास के इलाके हैं वहां तक इसकी आवाज जो है वो गूंजती हुई नजर आई, जिसके चलते लोगों में काफी दहशत का माहौल देखने को मिला। और हालांकि अगर बात करें तो अब अलर्ट जो है इस वक्त राजधानी दिल्ली में वो जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। लाल किले के पास एक तेज धमाका हुआ। कहा यह जा रहा है 6:55 के करीब ये धमाका हुआ। वैसे बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके में 5 लोगों की मौत की खबर देखिए सामने आई है। कई लोग घायल बताए जा रहे थे और अब ये बड़ी खबर 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। दर्जन भर से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आई है। ब्लास्ट में मृतकों के आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि बताना चाहेंगे आपको कि जो घायल थे देखिए उनका भी इलाज जारी है। उनकी जो स्थिति है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली धमाके में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए इसकी पुष्टि जो है वो की गई है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये धमाका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो आंकड़े हैं मृतकों के वो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो ये तस्वीर, ये मंजर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से दिल्ली के में लाल किले के पास ये तेज धमाका हुआ और गाड़ियों को अपनी चपेट में लेता हुआ ये धमाका। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के जो इलाके हैं वहां तक इसकी आवाज पहुंची। लोगों में साफ तौर पर दहशत का माहौल देखने को मिला है। तो तेज धमाके से 3 गाड़ियों में आग लगी और यह कहा जा रहा है कि देखिए जो मृतकों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका जो इलाज है वो जारी है। और ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अदिति जुड़ चुकी है न्यूज रूम से लाइव। अदिति, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ये तेज धमाका लाल किले के पास देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर अभी? अदिति अदिति, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, तो अदिति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन ये बताना चाहेंगे आपको कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये माहौल इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ये तेज धमाका और देखिए लगातार ये जो धमाके की ये तस्वीर सामने आ रही है, इसमें लगातार जो टीमें देखिए वो भी वहां पर पहुंची हुई हैं। लगातार इस पर अगर बात की जाए तो टीमें इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये धमाका जो है वो कैसे हुआ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश में लगातार जो टीमें हैं वो जारी है। कई लोगों के घायल होने की खबर है और ये जो आंकड़े हैं मृतकों के देखिए उसमें भी इजाफा हो रहा है। पहले बताया जा रहा था कि 1 की मौत हुई है, लेकिन देखिए अब ये जो आंकड़े हैं वो 5 पहुंच चुके हैं। और ऐसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अदिति न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं, जो तेज धमाका हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर पर अभी? अदिति प्रिया, देखिए आज शाम 7 बजे के करीब दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर एक कार में जोरदार धमाका होता है और उसके चपेट में कई गाड़ियां आती हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऑटो और ई रिक्शा भी इसकी चपेट में, इस धमाके की चपेट में आए और एक साथ इन गाड़ियों में आग लग जाती है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल पहुंचता है। 6:55 का वो वक्त था जब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचती हैं। करीब 7 गाड़ियां दमकल विभाग की जो आग पर काबू पा लेती हैं। लेकिन प्रिया देखिए सबसे दुखद जो जानकारी इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही है दिल्ली की इस घटना की, इस भयावह घटना के से निकलकर, वो ये है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इस वक्त
अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर हालत में है। और चश्मदीदों के जो गवाह वो दे रहे हैं, चश्मदीद बयान जो दे रहे हैं, उसको अगर हम सुने, उस पर अगर गौर करें तो बेहद भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रिया, एक चश्मदीद ने यह भी जानकारी दी है कि कहीं पर किसी का फेफड़ा पड़ा है, कहीं पर किसी का हाथ कटकर पड़ा है। तो जो तस्वीरें हैं प्रिया, वो वाकई बेहद डराने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। हालांकि आग लगने की वजह क्या रही, इसके बारे में अभी कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दे सकते जब तक कि कोई आधिकारिक तौर पर इसके बारे में। देखिए, लेकिन अगर बात की जाए, जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं, बेहद भयावह है प्रिया। जी अदिति, क्योंकि टीमें देखिए जो है वो लगातार पहुंची हुई है और कहा जा रहा है कि जो आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई, जितने भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उसमें जांच जारी है निरंतर। अगर बात की जाए अदिति, इसको लेकर क्या कोई जानकारी सामने आई है? क्या सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आ चुका है कि ये धमाका किस वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है? इसके बारे में कोई भी अधिकारी जो है वो बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती कि धमाके की वजह क्या रही, क्या एक साथ सभी गाड़ियों में आग लगी या एक कार में आग लगने की वजह से, बाकी क्योंकि देखिए पार्किंग का ये पूरा घटनाक्रम है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और उसमें बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया कि गाड़ी में आग लगती है और उसकी चपेट में कई अन्य गाड़ियां भी, जो व्हीकल्स आसपास खड़े थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। जो लोग, क्योंकि देखिए जो लाजपत नगर का इलाका है, जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है लाल किले का, वहां पर आमतौर पर शाम के वक्त भारी तादाद में लोग जो हैं मौजूद रहते हैं, जो लाल किला देखने आते हैं पर्यटक, ऐसे पर्यटक भी वहां पर मौजूद होते हैं। और ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो उसमें नुकसान की संभावना अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रिया। और ये अभी कहना बेहद मुश्किल है कि क्या वजह रही आग लगने के कारणों की। हालांकि अगर बात करें पुलिस की जांच की, तो एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि क्राइम ब्रांच भी मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं टीमें। और देखिए प्रिया, ये भी अपडेट सामने आ रहा है कि दिल्ली के साथ साथ मुंबई को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं कि जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, चेकिंग की जाए, कोई भी ऐसी घटना जो है वो ना घटे, इसके लिए पूरे एहतियात इस वक्त देश में बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी हुई है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं प्रिया लगातार, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल अभी भी है और हर कोई इस वक्त इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में लगा हुआ है कि आखिर ये भयावह घटना घटी कैसे, आग लगने के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि प्रिया देखिए, अभी बीते कुछ दिनों से जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। आतंकी गतिविधियों की भी अगर बात करें तो अभी हाल ही में 3 आतंकवादियों को फरीदाबाद से अरेस्ट भी किया गया था और ये माना जा रहा था कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो उस एंगल से भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की, इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल जरूर होगी प्रिया। जी बिल्कुल अदिति, आप जिस तरीके से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कुछ दिनों से जो आतंकी गतिविधियां हैं बिल्कुल वो हरकत में आती हुई नजर आ रही है, वो देखी जा रही है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, जो धमाका आज देखने को मिला है लाल किले के पास, जहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी हर वक्त देखने को मिलती है, और बात की जाए क्या लगता है अदिति, कोई इशारा जो है जी, जिस जगह पर यह धमाका हुआ है उससे महज चंद कदम की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है और ऐसे में इतनी दर्दनाक ये घटना हो जाती है। 8 लोगों की मौत की खबर जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, बताया जा रहा है दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं, एम्बुलेंसेज जो हैं वो लगी हुई हैं, लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, गंभीर स्थिति में भी कुछ लोग हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है प्रिया। जी अदिति, क्या लगता है ये किसी आतंकी साजिश की तरफ भी इशारा कर सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कई दिनों से आतंकी गतिविधियां बिल्कुल देखने को मिल रही है। हालांकि इस धमाके की बात करें अदिति, क्या लगता है क्या ये कोई संकेत है? बिल्कुल प्रिया, देखिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हम इस बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो जाती कि क्या इसमें कोई आतंकी तार जुड़ रहे हैं या नहीं, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है प्रिया। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरीके की गतिविधियां, मैं लगातार आपसे बोल रही हूं कि जिस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही हैं, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक जो आतंकी गिरफ्तार किए गए प्रिया, कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है वो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बड़ा यहाँ पर साजिश रची जाने की संभावना हो सकती है। हालांकि इसके बारे में अधिक जानकारी एनआईए की जांच के बाद ही पता चलेगा। क्राइम ब्रांच की टीम जो अभी जुटी हुई है, फॉरेंसिक टीम भी लगी हुई है और ये जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी। क्या ये साजिश थी या फिर ये हादसा था, इंसिडेंटली ये घटना हुई कि एक कार में आग लगी और
उसकी वजह से बाकी अन्य गाड़ियां भी चपेट में आ गई। क्योंकि देखिए आमतौर पर जब किसी भी व्हीकल में आग लगती हो, उसमें पेट्रोल ज़्यादा होता है, तो उसकी चपेट में आसपास की गाड़ियां भी आ जाती हैं प्रिया। तो ये घटना भी हो सकती है। लेकिन अगर इसके तार आतंकी साजिश से जुड़ते नजर आ रहे हैं प्रिया, तो इस बात में कहने से कोई गुरेज नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है और एक बहुत बड़ी लापरवाही भी प्रिया। बिल्कुल अदिति, देखिए क्योंकि ये इसके जो तार है आतंकी साजिश की, अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, हालांकि कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो है हमारे देश की, वो लगातार सतर्क रहने को भी कह रही थी, और खासतौर पर राजधानी दिल्ली को लेकर भी। की जो अपडेट उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ तो प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, हर संभावित जगह पर, हर भीड़ भाड़ वाले इलाके पर पैनी नजर, सिक्योरिटी जो है बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी पैनी निगरानी रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि देखिए ऐसी घटना होती है प्रिया तो अफवाहें भी काफी ज्यादा फैला दी जाती हैं और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो होने की संभावना रहती है जी। ऐसे में सोशल मीडिया पर निगरानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित एक्शन लेते हुए, एक्शन मोड में आते हुए प्रशासन को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। प्रिया, देखने वाली बात अहम होगी कि हालांकि हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, यही दुआ करेंगे कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो कम से कम हो, लेकिन देखिए जो सूत्र बता रहे हैं प्रिया, वो स्थिति बेहद भयावह है और कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा है, जो संख्या है, उसमें इजाफा की संभावना है क्योंकि कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रिया जी, आदित्य अगर अभी की बात करें, क्या कुछ अपडेट जो है वो इस धमाके को लेकर मिल पा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहले मौतों के आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो ये 1 था और उसके बाद देखा गया 5 और फिर 8, लेकिन अभी की बात करें आंकड़ों में भी लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है, इजाफा बिल्कुल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट है कि अगर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हो, उस पर अगर गौर फरमाएंगे प्रिया, तो आसपास जो दुकानें थी ये जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं जो हम अभी दर्शकों को नहीं दिखा सकते। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आसपास जो दुकानें थी, जो मकान थे, उनके भी शीशे टूट गए हैं, यानी कि ब्लास्ट बेहद भयावह था। इसीलिए यही वजह है शायद कि एनआईए की टीम भी पहुंचने वाली है अब से कुछ ही देर में घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए। बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां जो है, स्पेशल सेल्स जो हैं वो लगे हुए हैं और हर तरफ हलचल मची हुई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट पर है। वहीं उत्तर प्रदेश, जैसा कि जानकारी मैंने अभी हाल ही में दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर कर दिया है किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए, और साथ ही साथ सुरक्षा को भी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सिक्योरिटी टाइट रहेगी, अब हर जगह चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि देखिए प्रिया, बीते कुछ दिनों से ये इनपुट्स भी मिल रहे थे कि भारत में एक बड़े हमले की फिराक में जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, वो एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। चाहे हम बात करें लश्कर-ए-तैयबा की, जो कि बांग्लादेश के जरिए कुछ बड़ा करने की अभी हाल ही में धमकी देते हुए नजर आया था कमांडर सैफुल्लाह, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये जो ब्लास्ट है, ये जो धमाका है, इस पर निगरानी जो है वो हर किसी की है। और हालांकि अगर बात करें इसके पीछे की वजह की, तो ये तभी स्पष्ट हो पाएगा प्रिया जब जांच पूरी हो पाएगी। जी, अदिति अगर बात करें, क्या इस धमाके को लेकर अभी तक किसी अधिकारी का कोई बयान जो है वो सामने आया है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और अपडेट्स मिल पा रहे हैं अदिति? प्रिया, देखिए अभी कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पे बातचीत करने से बच रहा है और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक एनआईए की टीमें, जब तक स्पेशल सेल की टीमें, फॉरेंसिक टीमें जांच पड़ताल पूरी नहीं कर लेती हैं, हादसे के पीछे की वजह क्या रही इसके बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी अधिकारी कोई बयान नहीं देगा। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है वो स्थिति बेहद भयावह है। इस वक्त लाल किले के आसपास जो है पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जो लोगों के अंदर माहौल है डर का, वो भी देखने को मिल रहा है। दहशत में है लोग। जो चश्मदीद बयान दे रहे हैं प्रिया, वो वाकई डराने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं कि किसी का हाथ कट कर पड़ा हुआ था, हमने देखा, किसी का फेफड़ा बाहर आ गया है, यानी जो ब्लास्ट था वो अपने आप में बेहद ज्यादा भयावह था, बेहद ज्यादा खौफनाक वो मंजर था जो चश्मदीदों ने देखा है। और कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं प्रिया। 8 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है। प्रिया जी ठीक है अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए इस खबर पर।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में लाल किले के पास ये तेज धमाका हुआ। तेज धमाके से 3 गाड़ियों में भीषण आग लगी और मेट्रो के पास खड़ी कार में ये धमाका जो है वो हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि धमाके में जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि दमकल की 10 गाड़ियां जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही धमाके से आसपास की जो दुकानें थी उनके शीशे टूट गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो कितना तेज ब्लास्ट था। और साथ ही पार्किंग में खड़ी कार में ये धमाका बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि इसमें करीब 8 लोगों की मौत की खबर भी अब तक मिल पा रही है। और ये आंकड़े जो हैं बिल्कुल उनमें बदलाव मिल सकता है, ये इजाफा बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो घायल हैं अभी जिनका इलाज जारी है उनकी स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। और धमाके के बाद अगर बात की जाए तो देखिए पूरी दिल्ली में इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया। और दिल्ली के साथ साथ बात करें मुंबई की तो मुंबई में भी इस वक्त हाई अलर्ट पर प्रशासन देखा जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जो है वो दिया गया है। साथ ही धमाके के बाद यह भी बताना चाहूंगी कि 8 गाड़ियों में भारी नुकसान की बात भी सामने आ रही है। और एनआईए और एनएसजी जो है टीम है वो मौके पर मौजूद है। लगातार जो जांच है वो जारी है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जो बयान है वो सामने नहीं आया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।